वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है जीतन कुमार IT सपोर्ट। और आज की जो ये वीडियो है वी एम वेयर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग अगर वी एम वेयर यूज़ करते होंगे तो उसके अंदर जो एडाप्टर्स होते होंगे आप लोग यूज़ करते होंगे। बेसिकली इसमें 3 एडाप्टर यूज़ होते हैं हमारे। जैसे कि पहला जो हमारा होता है वो होता है नेट, उसके बाद एक ब्रिज कनेक्शन यूज़ होता है और एक होता है होस्ट ओनली। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि तीनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम समझेंगे तीनों अडेप्टर्स के बारे में, जैसा कि आपको मैंने बोल ही चुका हूँ। देखिए क्या है, सपोज़ देखिए ये मेरे अडेप्टर्स हैं VMware के, ठीक है। सपोज़ ये मेरी जो है ये मेरा PC है, ठीक है। और PC, मान लीजिए मेरा PC है, ठीक है। ये PC है मेरा, ठीक है। अब ये PC है मेरा और ये मेरा समझ लीजिए VMware इस पर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी VMware को हम करते हैं तो उसमें 3 एडेप्टर यूज़ होते हैं हमारे, ब्रिज, नेट और होस्ट ओनली। देखिए जब सबसे पहले हम ब्रिज एडेप्टर का यूज़ करते हैं तो उसका काम क्या होता है। देखिए ब्रिज जो होता है कि मान लीजिए आपका एक PC है, कोई सपोज ये कोई PC है, ठीक है। और ये जो PC है ये आपका वाईफाई से कनेक्टेड होगा या कोई केबल आई होगी ISP के थ्रू, उससे कनेक्टेड होगा इथरनेट केबल से। तो जो इसको IP मिल रही होगी, ठीक है, उसी सेम जो जो IP है वो इस वाईफाई पूल से या तो उस ISP के पूल से आपके VM मशीन को यानी कि मिल जाएगी, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपका वाईफाई एड्रेस है, आपकी फिजिकल मशीन का एड्रेस है 192.168.10.2 है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको उसी की रेंज में 10.5 10.6 ऐसे करके इसको IP एड्रेस मिल जाए VM1 को, ठीक है, जब ब्रिज में आप करेंगे, ठीक है। और एक और है कि जब ब्रिज कनेक्शन आप करते हैं तो मान लीजिए ये भी हमारे फिजिकल दूसरे भी सिस्टम है जो एक नेटवर्क कनेक्टेड, तो PC2 भी जो है इस मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है और PC1 भी फिजिकल जो है इस VM1 से 1 पे कम्युनिकेट कर सकता है ब्रिज के थ्रू, ठीक है। और देखिए नेट का यूज़ क्या होता है। जब हम नेट कनेक्ट करते हैं तो नेट में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है विद इन द सेम, सपोज आपने अपने सिस्टम के अंदर 3 मशीनें बना रखी है। मान लीजिए इस पर Windows 10 रखा हुआ है, इस पर Windows 8 रखा है, इस पर 8.1 रखा है। तो तीनों विद इन द कम्युनिकेट कराने के लिए जो है हम लोग नेट का यूज़ करते हैं। और अगर मान लीजिए कभी भी आप जो है सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं VMware, तो जो उसका जो इफेक्ट है वो आपका फिजिकल मशीन पे नहीं पड़ता है। सपोज ये फिजिकल मशीन, तो उसका इफेक्ट इस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा नेट का, तो ये फ़ायदा होता है। तो नेट आपका विद इन द VMs में कम्युनिकेट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और होस्ट ओनली में क्या होता है कि सिर्फ, तो लास्ट वाला आपका होस्ट ओनली का मतलब है कि जितने भी आपके जो सिस्टम है, फिजिकल मशीन है जो है, वो फिजिकल मशीन और आपके VMware ही आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। और एनवायरनमेंट में जितने भी और सिस्टम्स है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम होस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर होस्ट का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए PC2 है, PC3 हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है, तो मान लीजिए इस PC पर VMware इंस्टॉल्ड है तो यही PC कम्युनिकेट कर पाएगा और ये VMs आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। पर ये PC2 और PC1 कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये होस्ट ओनली का फंक्शन है। तो चलिए, तो ये था VMware एडेप्टर की जानकारी। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।